नहीं किया तो पूरा सीजन बर्बाद हो सकता है। हेलो, मैं हूँ हर्ष, आपका टैक्टिकल टीज में स्वागत है। आज हम लोग एक डीप डाइव करते हैं कि ये जो प्रेसिंग सिस्टम है ये मॉडर्न फुटबॉल में डोमिनेट कैसे कर रहा है और क्या ये डोमिनेशन पिच पे हर जगह दिखाई दे रहा है कि नहीं, इस पे हम बात करते हैं। और मेरे भाई चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना और उसको लाइक कर देना। मैंने इस डीप डाइव को 5 अलग अलग सिस्टम में तोड़ा है और पहला जो सेक्शन है वो है प्रेसिंग इवोल्यूशन। समझाता हूँ और पहले हम समझ लेते हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली। जो ट्रेडिशनल प्रेसिंग सिस्टम था वो बहुत सिंपल था कि चेज द बॉल, अप्लाई प्रेशर एंड होप दे वुड मेक अ मिस्टेक जहाँ पे हमें बॉल मिल जाए, राइट। अभी मॉडर्न फुटबॉल में ऐसा नहीं है। मॉडर्न फुटबॉल की अगर आप बात करो इट इज अ बिट चेंज्ड और वो एक कोऑर्डिनेटेड हंटिंग पैटर्न है। रियली अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊँ फुटबॉल में, आप ध्यान से देखोगे कि क्लॉप की जो लिवरपूल है उसके अंदर वो लोग रैंडमली प्रेस कभी नहीं करते थे। दे यूज टू प्रेस इन वेव्स, दे यूज टू प्रेस इन अ फनल, और या फिर बॉल अगर साइड लाइन पे है तो वो लोग प्रेस करते थे, तब वो प्रेस इनिशिएट होता था और बॉल विन कर लेते थे लिवरपूल। और समझो लिवरपूल के पास बॉल आ गई और उन्होंने कुछ मिस पासेस करके या फिर कुछ अनफॉर्चुनेबल इवेंट की वजह से उनका बॉल लूज हो गई, तो विद इन 6 सेकेंड वो लोग बॉल पर विन कर लेते बाय डूइंग काउंटर प्रेसिंग, जिसको गेगन प्रेसिंग भी बोलते हैं, जो क्लॉप के अंदर बहुत फेमस था। तो लिवरपूल इस तरीके से खेलकर वो लोगों ने अपना जो क्लॉप के अंडर जो सीजन था वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। और उस सीजन के अंदर आप देखोगे कि प्लेयर्स ने इसी सिस्टम को फॉलो करके प्रेस किया है। आप किसी भी क्लिप को उठा के देखोगे आपको ये दिखाई देगा वहाँ पे। और उसके बाद आगे जहाँ पे थोड़ा वो इनसीन हो जाता है, थोड़ा खतरनाक हो जाता है कि अभी की जो मॉडर्न फुटबॉल की जो टीम्स है, जो क्लब्स है, वो लोग मैन मार्किंग प्रेसिंग सिस्टम को यूज करते हैं। इसका मतलब है जो जोनल एरियाज है वहाँ पे प्रेस नहीं करने की जगह वो लोग पिच पे एक स्पेसिफिक प्लेयर को हंट करते हैं, उसका शिकार करते हैं। आपने यमाल और नूनो मेंडेस का देखा होगा, नूनो मेंडेस ने हर बार यमाल के नूनो पे ऐसा मारा है, मजाक नहीं सच्ची में, उसने बॉल दी ही नहीं है यमाल के पैर में। और दिस इफ कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ प्रेस। यहाँ पे प्रेसिंग का सिस्टम है वो ट्रेडिशनल से शिफ्ट होकर एक हाई प्रेसिंग टीम बनने के लिए उन्होंने ये अपनाया, ताकि इसमें बहुत इफेक्टिवनेस है। आप अगर आगे देखो, इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन देता हूँ। इसका जो प्रैक्टिकल ब्रेक डाउन है, जो दूसरा हमारा सेक्शन है यहाँ पे, उसके अंदर 3 की प्रिंसिपल्स है। आप बोलोगे हर्ष भाई अब ये प्रेस स्टार्ट कब होगा, हमें ये पिच पे देखने कब मिलेगा। लाइक आपको अगर प्रेस को अगर ढूंढना है ना पिच पे, आपको ये 3 चीजों पे ध्यान रखना होगा। जो लिवरपूल टीम है, कोई भी टीम है जो ये टैक्टिक यूज कर रही है, दे वेट फॉर द राइट मूवमेंट। ये फर्स्ट है। राइट मूवमेंट का मतलब क्या है? अगर किसी प्लेयर ने हैवी टच लिया पहला, या फिर उन्होंने बैकवर्ड पास खेला अपने गोल कीपर को, तो एक प्रेस शुरू हो सकता है। या फिर बॉल साइड लाइन्स पर है तो वहां पे वो लोग बॉल विन कर सकते हैं। ये इनिशिएशन ऑफ प्रेस है। दूसरा वहां पे आता है एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। अगर आप फ्लिक की बार्सिलोना को देखोगे, उसमें जब एक प्लेयर प्रेस कर रहा है ना, तो पूरा टीम उस प्रेस के साथ शिफ्ट होता है। और उसके बाद आगे अगर आप देखोगे, उस प्रेस करने का बारसा का वो प्लेयर प्रेस इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि तुम पास करो, और बारसा की जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो पासिंग ऑप्शंस ब्लॉक करते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक अ कोऑर्डिनेटेड डांस। आपको पिच पे वो देखने मिलेगा जो सांजी की बार्सिलोना करती आ रही है। तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिकवरी पोजीशन। क्योंकि आप इतना एग्रेसिव प्रेस कर रहे हो ऊपर पिच पे, जो टीम एग्रेसिव प्रेस करती है उन लोगों को एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में रहना जरूरी है। अब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? उन लोगों को बीच में लाइंस के बीच में गैप नहीं रखना है। क्योंकि अगर समझो कुछ रीजन की वजह से आपका प्रेस ब्रेक हो गया, और आप देखोगे वो प्रेस ब्रेक होने के बाद ना टीम लो ब्लॉक में फटाफट शिफ्ट कर लेती है। वो टीम का लो ब्लॉक में शिफ्ट होने का रीजन इसलिए क्योंकि वो कॉम्पैक्ट है। अगर कॉम्पैक्ट नहीं रहोगे बीच में तो प्रॉब्लम ये है कि बीच में स्पेसेस खुलेंगे एंड ट्रांजिशन फटाक से होने का चांस है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ कि ये इतना इफेक्टिव क्यों है, व्हाई इट इज सो इफेक्टिव।
आप अगर देखोगे कि मॉडर्न फुटबॉल में एक बहुत बड़ा वीकनेस है, ये जो सिस्टम है प्रेसिंग का, वो उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट करता है, सच्ची में एक्सप्लॉइट करता है। मॉडर्न सिस्टम का एक ही वीकनेस है, फुटबॉल सिस्टम का एक ही वीकनेस है, वो है टाइम। अच्छे से अच्छा प्लेयर रहने दो, और कोई भी रहने दो, भले वो कितना भी डेवलप्ड रही हो, उसको एटलीस्ट टाइम तो चाहिए सोचने के लिए कि मैं पिच पे करूँ क्या। अगर मेरे पैर में बॉल आ रही है, मुझे पास कर रहा है, और मेरे पे 3-4 लोग पीछे से चढ़े हुए हैं पहले से मेरे बदन पे, मुझे बॉल चाहिए करके, तो ऑब्वियस है मुझे वो सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ प्रीमियर लीग, बुंडसलीगा या फिर सेरिया, कहीं पे भी देख लो, उनको 1 सेकेंड तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ताकि तुम देखो क्या हो रहा है और तुम घूम जाओ फटाक से। उसके बाद अगर तुम आगे देखोगे कि तुम्हें वो प्रेसिंग सिस्टम के अंदर ही तुमको ना एक एलिमिनेशन दिखेगा कि वो टाइम एलिमिनेट हो रहा है। अभी टाइम एलिमिनेट होने की वजह से क्या होता है, बड़ी बड़ी टीम्स टूट जाती है। जैसे कि मैनचेस्टर सिटी ले लो, दे आर कॉल्ड एज मास्टर्स ऑफ पोजीशन, राइट। और उनको पेप ने सब सिखाया ना, ऐसे 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 कि पता नहीं क्या क्या सिखाया उन्होंने। अब वो चीज सिटी खुद हग रही है वहां पे। अगर कोई टीम सिटी के अगेंस्ट इतना हाई प्रेस कर रहा है, वो पेप की टीम भी वहां पे स्ट्रगल करेगी ही करेगी, बिकॉज देयर इज नो टाइम। जो मेन फैक्टर है वो एलिमिनेट हो रहा है, वो है टाइम। और अब देखो सिटी वहां पे गु खाती है। अगर स्टार्टिंग के 2-3 पास ही ठीक से नहीं हो पा रहे हैं टीम्स, जैसे एडरसन टू डियास, डियास टू डॉकू, तुम देखो वो 2-3 पास ही अगर ठीक से वो नहीं पा रहे स्टार्टिंग के, तो काय की सिटी, काय का पोजीशन, कोई पोजीशन नहीं है, हर जगह हर पोजीशन में घुस के मारेंगे फिर वो लोग। तो सिटी वहां पे भी गु खाती है। और प्रॉब्लम ये है कि इस प्रेस के ऊपर ना अच्छी अच्छी टीम टूट जाती है, बिकॉज दे डोंट हैव अ सॉल्यूशन टू इट। और अगर आप उसमें देखो, ध्यान से देखोगे कि अभी इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है, बहुत छोटा ट्विस्ट है। जब आप कॉन्स्टेंटली प्रेस करते हो तो टीम में ऐसा भौचक का माहौल रहता है, टेंशन वाला माहौल रहता है, सब प्लेयर पैनिक में रहते हैं। ये भाई तू उसको पकड़, इसको पकड़, प्रेस कर, ये पूरे पिच पे ये चलता है। आई हैव प्लेड इन दैट सिचुएशन। मेरी टीम जब प्रेस करती है, पूरे टीम में यही हल्ला मचलता है, पिच पे चिल्लम चिल्ली ज़्यादा होता है एक्चुअल में, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पिच पे जब पैनिक बन जाता है ना, पैनिक का माहौल बन जाता है, तो वहाँ पे हर एक प्लेयर गलती करेगा ही करेगा। वो कितना भी अच्छा उसका फर्स्ट टच रहने दो, या फिर उसका टच फ्लोरियन बर्ड्स या फिर यमाल जैसा रहने दो, वो गलती करेगा, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम टू थिंक। इसके लिए ये इतना इफेक्टिव है। आप अगर उसके अंदर और देखो, यहाँ पे चौथा पॉइंट है जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में एक फेटल फ्लॉ का बात किया था, राइट। इस सिस्टम में भी तुम सब बोलोगे हर्ष भाई ये तो बहुत खतरनाक सिस्टम है, आज मैं खेलने जाऊंगा टर्फ पे तो मैं यूज़ करूंगा। मैं यूज़ करने के पहले सुन लो, इसके अंदर फेटल फ्लॉ ये है कि तुम्हारा जो प्रेस है वो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। अगर वो प्रेस कोऑर्डिनेटेड नहीं रहा, और समझो तुम्हारा वो प्रेस टूट गया, बाय सम और द अदर रीजन वो प्रेस टूट गया तुम्हारा, तो तुम क्या देखोगे पता है, मैं तुमको बताता हूँ। पहले सेकंड में तुम ये देखोगे कि बॉल तुमसे छूट चुकी है और उस प्लेयर ने जिसने तुम्हें काटा है उसने लंबा बॉल आगे फेंक दिया है, ठीक है, उसने एक लंबी बॉल आगे फेंक दी है। दूसरे सेकंड में तुम ये देखोगे कि उनके 4 स्ट्राइकर आगे है, तुम्हारे सिर्फ 2 डिफेंडर है। और तुम तीसरे सेकंड में ये देखोगे तुमने गोल खा लिया है, और उसी तीसरे सेकंड के अंदर तो कोच से गाली भी खा रहे हो। क्यों खा रहे? क्योंकि तुमने वो प्रेस इफेक्टिवली नहीं किया, तुमने तुम्हारी टीम की मूवमेंट को मैच नहीं किया। अगर तुम बोलते हो कि यार ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पूरा 90 मिनट्स या 45 मिनट्स व्हाटएवर इट इज, कांस्टेंट प्रेस पॉसिबल नहीं है। प्लेयर्स थक जाते हैं, और जब थकते हैं ना तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी धीरे धीरे कम होता है। एंड दैट्स अ हार्डकोर फैक्ट। तुमको अभी वो एक्सपीरियंस होगा कि नहीं, अगर तुम जान डाल के अगर पिच पे खेलते हो ना, वो बेसिक 1 टच पास भी तुमको बहुत डिफिकल्ट लगता है करने के लिए उसके अंदर ही। क्योंकि इसका एक प्राइम एग्जांपल है नेदरलैंड्स की नेशनल फुटबॉल टीम, उन्होंने गोखा के माना है। सच बता रहा हूँ, ये शब्द उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये लोग अल्ट्रा एग्रेसिव प्रेस करते है ना, नॉर्मल भी नहीं, अल्ट्रा एग्रेसिव प्रेस करते, जहाँ पे इन लोग देखते हैं कि एग्रेसिव बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर इस प्रेस को तोड़ना है, इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? इस प्रेस को तोड़ने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक परफेक्ट लॉन्ग बॉल, एक परफेक्टली टाइम लॉन्ग बॉल। आप डिफेंडर खेल रहे हो, आपकी स्ट्राइकर अच्छी बनती है, अच्छी सेटिंग है तुम्हारी, तुमको अगर पता है कि कब बॉल डालनी है और कब वो स्ट्राइकर भाग रहा है, तो कोई वैंगडेक नहीं बचाने वाली। वो एक परफेक्ट पास, पूरा प्रेस टूट जाता है। एक लॉन्ग बॉल चाहिए बस, एक
पास टूट जाए, उनका पूरा प्रेस टूट जाएगा, वो पास से तुम्हारा गोल जाने की प्रोबेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो सिस्टम है प्रेसिंग का, इट इज़ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, दैट्स इट। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। और जो 5वां सेक्शन है हमारा, आपको मैं बताता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ ताकि मैं मेरे क्लेम्स को बैक कर सकूँ, है ना। आप अगर देखो, लिवरपूल ने प्रीमियर लीग जीता स्लॉट के अंदर दिस सीजन। आर्सेनल ने मैनचेस्टर सिटी को टाइटल के लिए चैलेंज किया था, लाइक आर्सेनल ने तबाही वाला परफॉर्मेंस दिया था सिटी को इतना हेवी प्रेस करके। और आप क्लिक की बार्सिलोना को देख लो, बार्सिलोना मीन्स ट्रेडिशनल फुटबॉल, मुझे बॉल चाहिए। उनके सब प्लेयर हैं बड़ों की तरह बॉल मांगते और बॉल रख लेते अपने पास, देते नहीं है, अपने टीम में घुमाते रहेंगे बॉल, भले गोल नहीं जा रहा ठीक है, हम बॉल रखेंगे। आप उस टीम को भी देखो, दे आर ट्रांजिटिंग इनटू दिस हाई प्रेसिंग सिस्टम। वो लोग हाई प्रेस करते हैं, बॉल विन कर लेते हैं, एंड दे क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट अराउंड देयर टीममेट्स ताकि उनके पास बॉल मैक्सिमम टाइम रुके रहे। आप आगे उसके अंदर न्यूकासल बॉर्नमाउथ का मैच देख लो लास्ट सीजन वाला, जहाँ पे न्यूकासल हारी है 4-1। न्यूकासल 4-1 हारने की वजह से की वजह यही है कि बॉर्नमाउथ ने उतना इफेक्टिव प्रेस किया है। इतना इफेक्टिव प्रेस करने की वजह से न्यूकासल को गो खिलाया है। और जब लिवरपूल और न्यूकासल का फाइनल हुआ था, यहाँ पे न्यूकासल आफ्टर 70 years दे वन द फर्स्ट ट्रॉफी। न्यूकासल ने क्या किया था, दे यूज्ड दिस सेम प्रेस अगेंस्ट लिवरपूल। आप बोलोगे लिवरपूल जैसे जायंट को हराना मुश्किल है, और जब प्रॉब्लम कब है पता है, जब तुम प्रीमियर लीग जीत के आओ ना, तुम्हारा ईगो भी बड़ा होता है, हम प्रीमियर लीग विनर्स है, हाँ तुम क्या हराओगे हमें। तो ये प्रेसिंग सिस्टम है ना, अच्छे अच्छे को ना जमीन से चिटका के रखता है ना, उतार देता है कि आज है मेरे बेटे, नीचे उतर जा, कोई बड़ा जाइंट वाइंट नहीं है तू। और उस टाइम पे लिवरपूल वर द फेवरेट टू विन, बट न्यूकासल ने सबको सरप्राइज कर दिया बिकॉज वो बुक खा के आए थे पहले बॉर्नमाउथ के अगेंस्ट। उन्होंने ये सेम सिस्टम लिवरपूल के अगेंस्ट यूज किया एंड दे अचीव्ड सक्सेस। और यही था हमारा एक डीप डाइव जो हाई प्रेसिंग सिस्टम के अंदर काम करता है। और जो टीम ने इसको समझ लिया और पिच पे इम्प्लीमेंट कर दिया, भाई मजाक नहीं, वो टीम है ना पूरे स्टेडियम में माहौल बनाने का बढ़िया था। क्योंकि जो चेल्सी ने पीएसजी के साथ किया, पूरा माहौल बन गया था वहाँ पे फीफा क्लब वर्ल्ड कप में। और ये सेम सिस्टम अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करो। मैंने जो 3 प्रिंसिपल्स बताए थे टैक्टिकल ब्रेकडाउन में, उसको अप्लाई करो, उसकी टीम अपनी टीम से बात करो ताकि तुम ये इफेक्टिवली पिच पे दिखा सको। और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट में बताओ तुम लोग कि ये जो हाई प्रेसिंग सिस्टम है, क्या ये फुटबॉल का फ्यूचर है या फिर एक नया टैक्टिकल ट्रेंड है जहाँ पे लोग थोड़ा टाइम यूज़ करेंगे फिर उसको फेंक देंगे। मुझे कमेंट्स करके बताओ कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या लगता है, और अपनी राय भी बिंदास डाल देना उसमें, नो इश्यूज़। और मैं बोलता हूँ ना, मैंने एक और वीडियो भी डाली है लिवरपूल के बारे में और मर्डर के बारे में, जाके देखना, तुमको मज़ा आएगा।